हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वेशंस ऑफ द लाइन ही है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द लाइन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। पार्ट 2 तक हो गया था बट पार्ट 3 अभी भी बाकी है। तो आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिकली ये बात समझ जाते हैं कि पार्ट 3 में पढ़ना क्या है। पार्ट 3 में हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी अगर लाइन है उसका अब हम लोग को फॉर्मुलेशन करना है। अब हम लोग क्या करना है, फॉर्मुलेशन करना है कि आखिर वो जो पॉइंट या जो भी लाइन होगा उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगा, उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन तो फॉर्म होगा। उसी इक्वेशन के बारे में पढ़ना है कि अब हम लोग इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे। सिंपल सा चीज है। ओके, चलिए ठीक है। तो इक्वेशन लिख बनाने या फिर कुछ भी करने से पहले हम लोग उसका थोड़ा बेसिक्स को समझना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स में आता क्या है, सबसे पहला चीज आता है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट होता क्या चीज है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो जिस भी पॉइंट पे काट रहा होगा, मान लीजिए कोई लाइन पास हो रहा है। चलिए, ये पॉइंट ए पे है और ये पॉइंट बी पर है। तो ये लाइन जो L1 है, ये एक्स पे एक्स एक्सिस को तो काट रहा है। मतलब ये हो गया मेरा एक्स इंटरसेप्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, मेरा एक्स इंटरसेप्ट हो गया। सिंपल सा बात बोला गया कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, कि लाइन एक्स एक्सिस को काट रहा है, पॉइंट ए पे काट रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट। तो सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पर, जैसे पॉइंट बी पर, वाई एक्सिस के पॉइंट बी पर काट रहा है ये लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा मेरा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, दो चीज पढ़ना था, एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट हम दे देते हैं 5,0, ये दे दिए, और नीचे में जो है उसका हम वैल्यू दे देते हैं 6,0। इसका तो 5,0 नहीं होगा, इसका 0,5 होगा। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना, और एक्स तो जीरो पे, एक्स का वैल्यू जीरो होगा, इसलिए 0 वाई। तो क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, 5। एक्चुअली में हम लोग को बस डिस्टेंस देखना है ना, डिस्टेंस देखना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 5। तो वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, 5। यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट का बात बोला जाएगा तो क्या होगा, 6। सिंपल। चले ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं कि जब हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें टोटल मिलाकर तीन एग्जाम मतलब इक्वेशन फॉर्मेशन का तरीका होता है, और हर एक तरीका एक अलग कंडीशन पर यूज होता है। आई गेस आप लोग को याद होगा कि आप लोग स्लोप कैसे निकालते थे, और इन केस अगर नहीं है तो हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर पढ़िएगा। ओके, तो हम लोग आते हैं फॉर्मूलाज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ना एक चीज और भी लिख चुके हैं कि ये तीन फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर। ओके, ये तीन फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना क्या चीज है कि यहाँ पर देखना है कि ये जो फॉर्मूला पहला वाला है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कब यूज करना होता है, जब कहता है कि एक स्लोप हम लोग को दिया हो और y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ। ओके, ये क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे तब जिस समय हमको एक स्लोप दिया रहेगा, मतलब m का वैल्यू होता है, m होता है स्लोप होता है, स्लोप होता है, और एक मेरा y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट को ना यहाँ पर c से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सी से। तो ये मेरा क्या चीज है, y इंटरसेप्ट। अब इस जगह पर बहुत गलती होगा, क्या चीज, हम लोग y को अगर हम y इंटरसेप्ट मान ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे याद क्या रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सोचो, सिंपल सा बात सोचो ऐसे कि अगर कोई इक्वेशन होगा, इक्वेशंस है, और ये चूंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, तो x और y को भूल जाओ, x और y तो होना ही पड़ेगा। अगर हम कुछ भी लिखते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो x और y आ रहा है, दो वेरिएबल्स, तो हम x और y को भूल जाते हैं। तो m क्या चीज़ है, मेरा स्लोप, और c क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है, y इंटरसेप्ट को इंडिकेट कर रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोई क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बोलता है कि पहला ही क्वेश्चन हम राइज करते हैं यहाँ पे कि इंक्लिनेशन बोलता है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का याद होना चाहिए, थीटा का वैल्यू होता है। ठीक है, थीटा 45 डिग्री हम लोग को बता दिए। सेकंड बोलता है y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट जो है वो है 5।
ऐसा कुछ है। तो इंक्लिनेशन हम लोग को याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या, हम लोग तो अभी पहला चीज पढ़े थे, यहाँ पे बोला था कि स्लोप देना हो चाहिए और सेकंड वाई इंटरसेप्ट चाहिए। चलिए ठीक है, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इसको तो हम सी मान लिए, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। बट स्लोप कहाँ दिया हुआ है, अब हम लोग को याद कीजिए थोड़ा सा कि स्लोप इज इक्वल टू एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पहले, tan थीटा का पढ़े थे। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, क्या आ गया 1। चलिए हमको स्लोप भी मिल गया, सी भी मिल गया, अब क्या फॉर्मुलेट नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y का y लिख दिए, इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे स्लोप ही ना होता है, m स्लोप होता है, तो 1 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या चीज़ है 5। तो देखिए इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, देखिए डन, सिंपल सा चीज़ है। अगर हमें इंक्लिनेशन दिया होता तो हम स्लोप निकाल लिए, और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा के बना देते हैं इस चीज़ को। आई गेस कोई डाउट नहीं हुआ इस चीज़ में। चलिए ठीक है, सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या बोलता है यहाँ पे फिर से, सेकंड में बोलता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फिर से दिमाग लगाना है, इक्वेशन में x और y तो रहेगा, तो बाकी सारा चीज हमारा यूज होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम इस चीज को भूल जाते हैं, तो हम सीधा रेड डेंजर बना देते हैं कि ये y का कोई काम नहीं करना है और x को बिल्कुल नहीं छूना है, मतलब x और y को बिल्कुल नहीं छूना है। तो बचता क्या है, y1, एक m का तो वैल्यू पता है, मतलब स्लोप मुझे पता है स्लोप होगा, और एक x1, ये तीन चीज आता है, मतलब इसमें y1 होगा, एक m होगा और एक x1 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, when slope and coordinates of one point is given, एक्चुअली देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेट अगर कुछ भी होगा तो उसको वही मानेंगे x1 y1। देखिए आपको x1 y1 दोनों मिल चुका है और एक स्लोप भी आपको मिल जाएगा। आई गेस क्लियर होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, मतलब m ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, ये सेकेंड होता है। ये कब यूज करना होता है, जब मुझे स्लोप दिया रहेगा एंड सेकेंड हमको कोई कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, मतलब उस लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट लाई करता है। जैसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। जैसे कोऑर्डिनेट्स क्या बोलता है कि इंक्लिनेशन जो है, हम लोग को क्वेश्चन देता है कि इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन जानते होंगे थीटा है वैल्यू 60 डिग्री। चलिए ठीक है, दिमाग में आ गया 60 डिग्री मुझे दिया हुआ है तो स्लोप निकालना आसान है। सेकंड बोलता है कि ये जो लाइन है ये पास करता है एक पॉइंट से, वो कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो है -2,5 दे दिया। ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते हैं। थीटा दिया, चलिए इसे हम tan थीटा निकाल देते हैं, मतलब स्लोप है कि नहीं, स्लोप निकालते हैं। तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा, आई गेस ये चीज़ याद होना चाहिए, tan 60 का वैल्यू एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। tan 60 का बस नहीं, मतलब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें याद होना चाहिए पूरे अच्छे से। वैसे शॉर्टकट्स तो होते हैं कुछ, बट वो ना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए याद होना ज़रूरी है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। ठीक है, स्लोप तो मुझे मिल गया, चलिए आधा काम हो चुका है, डन। आगे आते हैं पॉइंट पर, ये क्या दिखा रहा है हम लोग को, x1 y1। याद करने की बात है कि हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सिंपल सा चीज है, y तो छूना ही नहीं है, एक्स वाई को पहले ही बोले एक्स वाई नहीं छूना है, y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या चीज है 5, डन। उसके बाद इधर इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, x माइनस एक्स वन का वैल्यू क्या है -2, तो +2 हो जाएगा यहाँ पे आके। Am I clear? Okay. y minus 5 is equal to √3x प्लस 2√3। ओके क्लियर हो गया, इसको कर देते हैं y माइनस √3x इज इक्वल टू 2√3 प्लस 5। चलिए ठीक है, अब ये लग रहा होगा कि ये क्या बन गया, बट एक्चुअली यही मेरे इसका क्या है, उस लाइन का इक्वेशन हो गया। मतलब सिंपल सा, जब हम पुट कर देते हैं वैल्यूज को, अब सॉल्व कर दो, या फिर अगर इक्वेशन को फॉर्म, मतलब इक्वेशन अगर लाना होता है तो अप्रोप्रिएट चीज होता है एक्स और वाई दोनों को एक तरफ ले आओ, बाकी नंबर जितना भी है उसको दूसरे साइड रख दो, या फिर जैसे बने। ओके,
आई गेस इसमें भी कोई डाउट नहीं होने चाहिए। पहला पॉइंट में क्या बोले थे, थीटा दिया होना चाहिए, और सेकंड क्या पता होना चाहिए मुझे, वाई इंटरसेप्ट। डन। सेकंड क्या पॉइंट मिलता है, सेकंड हम लोग सेकंड जो तरीके से हम लोग बनाए वो उसमें क्या दिया, स्लोप मिलना चाहिए, एंड सेकंड चीज मुझे एक कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। एम आई क्लियर? चलिए ठीक है। अब आते हैं थर्ड। लेकिन थर्ड वाला ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थर्ड वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या बोलता है कि मान लेते हैं, चलिए जैसे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम लोग राइज करते हैं खुद से यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, अब सारा पॉसिबिलिटीज दिखा देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि ऐसा तो क्वेश्चन नहीं होगा कि बिल्कुल जान रहा है, एग्जामिनर जानता है कि ये ऐसा क्वेश्चन दिए तो ये तो बिल्कुल मतलब क्या कर सकते हैं कि आप समझ चुके हैं तुरंत बन जाएगा, ये चीज़ एकदम बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, जैसे कि तो यहाँ पर क्या होता है कि अब एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट करता है क्वेश्चन को। जैसे बोलता क्या है कि हम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। पूछना क्या होगा उसको, बोलता है कि हम दोनों पॉइंट्स बता देते हैं। एक लाइन है उसमें दो पॉइंट हम बता देते हैं। बोल क्या जी रहा है कि एक लाइन है जिसका पहला पॉइंट मतलब वो फर्स्ट पॉइंट ऑन द लाइन इज -3,1। डन। और सेकेंड पॉइंट बी है जो हो जाता है 1,5। ओके। अब यहाँ सोचने भर के दे रही है, थोड़ा सा बात समझने का है कि हमको क्या क्या चीज मिल चुका है। x1, y1 ठीक है मुझे दिया हुआ है, x2, y2 दिया हुआ है। ऐसा तो कोई क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे हम लोग, ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं थे कि दोनों दिया रहेगा। अब थोड़ा सा लॉजिक समझो, अगर ए और बी दिया हुआ है तो इस तरीके से हम लोग स्लोप निकालना सीख चुके हैं, ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर से कि अगर ये स्लोप तरीका, आई मीन स्लोप अगर निकालना नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ पहले वाले वीडियोस को देख लें, क्योंकि स्लोप निकालना इंपॉर्टेंट है। ओके। तो स्लोप इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। ये होता है फॉर्मूला स्लोप निकालने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 5 - 1 बाई 1 - 3। चलिए ठीक, 4/4 इज इक्वल टू 1 आ गया। चलिए ठीक है, डन। स्लोप मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे सोचो थोड़ा सा, छोटा सा बात है। हम एक क्वेश्चन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कहता है यहाँ पे स्लोप पता होना चाहिए, पता है मुझे, और एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे दो कोऑर्डिनेट्स पता है बट एक कोऑर्डिनेट पता है ना, किसी एक को यूज कर लेंगे। चलिए यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। हो गया। इसको छूना नहीं है, इसको भी नहीं छूना है, पुट क्या करना है। अब कौन सा है? पहले ये सोच लो किसको यूज करना है। चलो इन दोनों में पॉजिटिव ही दिख रहा है, थोड़ा आसान होगा बनाने में। चलो ठीक है, यूज करते हैं। y - y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 1, x - x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ x1 ये y1। ओके, बढ़ जाते हैं आगे। इसको सॉल्व करेंगे तो y - 5 इज इक्वल टू x - 1, y - x इज इक्वल टू -1 + 5 क्या हो जाएगा 4। बन गया, सॉल्व हो चुका है मेरा, है कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। थोड़ा सा डाइवर्शन था लेकिन एक्चुअली में डाइवर्शन था ही नहीं, ये कह सकते हैं। चलो ठीक है, अब एक ट्विस्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या देता है कि आपको हम एक्स इंटरसेप्ट दे देते हैं एंड सेकंड वाई इंटरसेप्ट दे देते हैं। अब क्या करोगे, सिंपल सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। चलो देखते हैं क्या बोलता है। कहता है कि एक्स इंटरसेप्ट मुझे पता है और वाई इंटरसेप्ट भी मुझे पता है। एक्स इंटरसेप्ट मुझे बोल देता है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बोल दिया 8, एंड वाई इंटरसेप्ट बोल देता है हमको, वाई इंटरसेप्ट हमको बता देता है -12। ओके। अब सिंपल सा लॉजिक समझो। हम पढ़ चुके हैं कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 है। अच्छा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8,0। बिल्कुल ठीक है। और y इंटरसेप्ट -12 बोला, ओ सॉरी ये थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, ये y डैश वाला पार्ट है, y डैश क्योंकि नेगेटिव है ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ से -12 बोलता है तो इसका कितना हो जाएगा 0, -12 होगा। आई गेस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो
कि ऊपर में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कैसे यहाँ पे लिख दिया है। तो ये भी चीज़ है कि यहाँ वाई डैश हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और एल्स मिटाकर थोड़ा सा लग गया, छोड़ो, समझ जाओगे, हमें उतना तो समझ जाओगे। चलिए ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आ जाता है। वैसे उसका उससे कोई काम नहीं है, तो बस समझने पर दे दिया। अब यहाँ सोचो, मुझे दो ठो कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है। क्या अभी हम इसकी तरह से क्वेश्चन नहीं बनाए थे? बनाए थे ना क्वेश्चंस, तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले स्लोप निकालेंगे। मतलब क्या था कि हमको ये क्वेश्चन दिया था, जिस क्वेश्चन को क्या करना था, थोड़ा सा टर्न कर देना था हम लोग को। टर्न करके क्या आ गया, बेसिक तरीके में आ गया, बेसिक क्वेश्चंस पे आ गया। ओके, तो ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इसी में समझते हैं। एक्चुअली में बातों बातों में हम लोग भूल चुके हैं कि एक थर्ड पॉइंट भी था, थर्ड तरीका भी था। अब वो देखो थर्ड तरीका क्या चीज़ है। यहाँ क्या बोलता है, when x intercept a and y intercept is given। वाह, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हो गया। बोलता है क्या, x बाई प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 करना है। चलो ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसी को क्वेश्चन बनाया था ना। चलो, फॉर्मूला क्या था, x इंटरसेप्ट मुझे पता है, y इंटरसेप्ट भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। लिख देते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, है कि नहीं? यहाँ देख लो, सेम। ओके, पुट कर दो वैल्यू। x बाई ए किसको बोलता है, ए किसको बोलता है बस याद रखना, x इंटरसेप्ट को। तो 8 प्लस y बाई बी के इसको बोलता है -12 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया जो हम लोग बेसिकली सॉल्व करते चल जाते हैं। एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे हो जाएगा हमारा, ये माइनस को ना सोचना ऐसे करके कि ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, माइनस। ओके, तो इसको मिटाकर हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। ये हो गया माइनस। ओके, 8 और 12 का सॉरी एलसीएम क्या होता है, 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। हो गया, आंसर आ चुका है मेरा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 24। यप, डन। सिंपल सा क्वेश्चन था। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर मुझे दे देता है तो क्या करना होगा, बस ये फॉर्मूला लगाओ, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, है कि नहीं? चलो ठीक है। वैसे बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस करते करते मैं थोड़ा आगे निकल गया, तो इनकेस अगर बीच में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो खुद से भी ट्राई किया करो। ओके, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, मतलब डिग्री है ये, ठीक है, डिग्री है। एंड वाई इंटरसेप्ट इज 5। क्वेश्चन इजली है, सिंपल सा पहला वाला तरीका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, पासेस टू द पॉइंट, दो पॉइंट से पास हो रहा है। पहले स्लोप निकाल लेंगे और कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, हो जाएगा, सिंपल सा। ये क्वेश्चन x इंटरसेप्ट 8 और y इंटरसेप्ट -12 बना चुके हैं। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, डन। ओके, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन सब ना ज़्यादा हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चन सब इजी आएंगे। अब देखिए क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q आर 2,6 एंड -3,5। ओके, दो पॉइंट्स मुझे दे दिया है। ग्रेडियंट ऑफ PQ। ओके, ग्रेडियंट क्या होता है, आखिर ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है भाई, सिंपल सा बात है, स्लोप। ग्रेडियंट होता है स्लोप में। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप हम लोग निकाल देते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 होता है। बस पुट करते चल जाओ, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा मेरा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ओके, क्या होगा इसका, y2 माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, -5। माइनस और माइनस कट गया, आ गया 1/5 आ गया मेरा। स्लोप आ चुका है, हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, स्लोप। अब यहाँ पे बोलता है इक्वेशन ऑफ द पी क्यू। ओके, इक्वेशन ऑफ द पी क्यू। चलिए, हमको स्लोप पता है, सेकंड हमको एक पॉइंट भी पता है, एक नहीं मुझे दो पॉइंट पता है। क्या मतलब है उस चीज़ से, मुझे एक पॉइंट से बन जाएगा। यूज करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई वन का वैल्यू 6, ओके, इज इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स का वैल्यू माइनस x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू नहीं, x माइनस x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा,
2। अब सॉल्व कर दो, पहले हम इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 30 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 बन चुका है मेरा। हो गया, हो गया। चलिए ठीक है। अब एक चीज सोचो, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बोलता है। क्या बोलता है अभी ये समझो। ये मेरा काट रहा होगा सर के, चलिए ठीक है, एक्स वाई को काट रहा होगा। एक बात तो क्लियर है कि एक्स पे एक्स कॉमा जीरो होगा और इस पॉइंट पर जीरो कॉमा वाई होगा, ये बात तो क्लियर है। चलिए ठीक है, तो हमको अगर निकालना है कि कोऑर्डिनेट्स जहां पर पी क्यू इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, अच्छा एक्स एक्सिस को कहाँ करेगा, तो एक्स एक्सिस को जहां पे भी करेगा उसमें एक्स का वैल्यू, चलिए एक्स मानते हैं, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। पुट करो यहाँ पे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 0 0, मतलब 5 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 28, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया -28। आंसर आ चुका है मेरा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा बस हम लोग को अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना, और कुछ नहीं ऐसा है। ओके, अगले पार्ट में आते हैं। A straight line passes through the point, ठीक है, it meets the x axis at point and y at point b। ओके ओके, x पे a पे मिलता है और y पे b पे मिलता है। pa by pb is equal to 2/3। okay, find the equation of the line that passes through the point p and is perpendicular to line ab। अब क्वेश्चन है देखने में थोड़ा सा वास्ट लगा, बट एक्चुअली में क्या चीज़ है, बस बेसिक जो हम लोग पीछे पढ़ते जा रहे हैं उन सब का एक लमसम करके ला दिया जा रहा है, और कुछ नहीं है। कहता क्या है, ये मेरा एक लाइन बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस मेरा हो गया, ये वाई एक्सिस मेरा हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पर बोलता है, बीच में एक पॉइंट पी बोलता है, पॉइंट पी से पास होता है, इसका वैल्यू क्या है 3,2। ओके चलिए डी एक तरफ बोलता है ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे और वाई एक्सिस पे बी पे करता है। ओके ठीक है, रेशियो बोल रहा है पी ए रेशियो बी बी क्या बोल रहा है 2:3, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या है 2:3 है। ओके डन। अब हमें क्या चीज़ यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी अब इम्पोर्टेंट आता है, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी, पढ़े थे, तो बस वहीं पे इसको यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूला वाला चीज़ यूज़ करना है। तो बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू लाइन AB। ओके, पहले इस दो लोग का बात भूल जाते हैं, इक्वेशन का लाइन भूल जाते हैं। सबसे पहले हम दे क्या रहे हैं, एक पॉइंट दिया है, मतलब मुझे दोनों पॉइंट्स तो निकालना ही पड़ेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी तो निकालना पड़ेगा। तो y पे काट रहा है तो क्या होगा 0,y, और ये क्या होगा, ये क्या होगा x,0 होगा। चलिए ठीक है, यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ते थे कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू, मतलब ये बीच वाला पॉइंट है p वाला, क्या होता था फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, ये x के लिए हो गया, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। याद होना चाहिए m1 और m2 ये रेशियोज होता था, ठीक है ना। ओके चलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे m1 वैल्यू क्या चीज़ है, अब सोच लेना थोड़ा सा दिमाग लगा के, 0y है, तो ये मेरा, चलिए इधर से मानते हैं, इसको लिख देते हैं ये x1 ये y1, ठीक है, y1 का वैल्यू 0, ये मेरा x2 कॉमा y2। ओके चलिए यूज करते हैं, और ये हो जाएगा मेरा m इज टू n। डन। चलिए m1 का वैल्यू क्या चीज़ है, m इज टू n नहीं, m1 इज टू m2, m1 इज टू m2, ये भी मान सकते हैं, चलिए ठीक है। m1 का वैल्यू क्या चीज़ है 2 n2, x2 का वैल्यू क्या चीज़ है, x2 का वैल्यू यहाँ देखो 0। ओके, प्लस m2 का वैल्यू क्या चीज़ हो जाता है 3 n2, x1 का वैल्यू क्या होगा, x1 का वैल्यू x डिवाइडेड बाई 5। ओके डन। इधर आते हैं m1 फिर से, तो 2 इंटू y2 का वैल्यू क्या चीज़ है y2 y है, और प्लस m2 का वैल्यू 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। मुझे p का वैल्यू पता है ऑलरेडी 3,2 पता है मुझे, बिल्कुल। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3x बाई 5, 3 3 कट गया, 5 x इज इक्वल टू आ गया 5।
तो मेरा ये पॉइंट क्या हो गया 5,0। डन। चलिए ठीक है, सेकंड तरफ आते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे 2 = 2y/5। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y = 5। 2 कट गया, 5 जाएगा 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है y का, इधर वैल्यू का, इसका आंसर आ जाएगा 0,5। डन। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्या बोलता है, अब निकालिए इक्वेशन निकालिए। अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, सिंपल सा चीज़ है, मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, स्लोप इज इक्वल टू, अब वैसे ना थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगा दें तो बन जाएगा वैसे भी। यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, दोनों तरफ बोल रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 5 है, यहाँ भी डिफरेंस 5, ऑब्वियसली 45 डिग्री बनने वाला है। देखते हैं कैसे, देखते हैं यहाँ पे y2 - y1, y2 - y1 बाई x2 - x1। y2 कितना है, y2 हो जाता है हम लोग का y2 क्या हो गया 5, 5 - 0 बाई x2 हो जाता है मेरा 0 - 5 होता है। ओह, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। x2 - x1, x2 क्या चीज़ हो गया, x2 हमारा हो गया 0,5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। आ गया, ओके। स्लोप इज इक्वल टू आ जाता है ये चीज़। इक्वेशन निकालना, इक्वेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। सिंपल सा, ओके। चलो ठीक है, y, अब y1 किसको मान सकते हो, 3 पॉइंट पता है, किसी एक पॉइंट को यूज़ करो। चलो ठीक है, y1 इसको मान लेते हैं, या फिर इसको भी मान सकते हो, जिसको मानने का मन तुम्हें। हम इसको p को मानते हैं। इसमें y1 कौन हो जाएगा, y वाला पॉइंट 2, y - 2 इज इक्वल टू, स्लोप कितना है -1, x - x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू 3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। y - 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 3 - x। तो y इज इक्वल टू, सॉरी, y प्लस x इज इक्वल टू 5। बन गया मेरा क्वेश्चन, हो गया सॉल्व। लेकिन अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB। ओ देखो यहाँ पे अब क्या चीज़ है, क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछ रहा था, अब यहाँ पे क्या चीज़ है बात वो समझते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन निकालना कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। बट अगर क्वेश्चंस की बात पे करें तो क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछता है कि क्वेश्चन निकालो उस लाइन का जो परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसके बारे में पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि एक लाइन है जो परपेंडिकुलर आ रहा होगा ऐसे करके, वो इसके बारे में पूछता है। ओके, चलो ठीक है, 90 डिग्री पे काटता है। चलो ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। एक बात पता था कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, उल्टा, मतलब -1 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/1, और साइन भी चेंज होता था। याद करो, पीछे स्लोप के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो आ जाएगा इसका वैल्यू 1, 1 आ गया। अब बस इसको वही सेम चीज़ यूज़ करते चलना है, और कोई काम है नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्चुअली में, अगर स्लोप ऑफ लाइन हमको 1 मिल चुका है तो फिर वही यूज़ करेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। डन। तो y - y1 का वैल्यू क्या चीज़ है 2 इज इक्वल टू m का वैल्यू 1 इंटू x - x1 क्या हो जाएगा x - 3। हो गया, तो y - 2 इज इक्वल टू x - 3, y - x इज इक्वल टू -1, या फिर इसको y - x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लीजिए। ये भी क्वेश्चन बन गया, सॉल्व हो गया। तो आई गेस सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा यहाँ तक में। ऐसा कोई बहुत बड़ा डील, नया नया चीज़ नहीं दिख रहा होगा। ओके, सो बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत थी वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो आगे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की। ओके, बनाने से क्या होगा, प्रैक्टिस जितना करोगी उतना ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। बस वीडियोस देख लेने से या फिर बस ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। ओके, सो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन, इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जितना एक्स एक्सिस पे बन रहा है उतना ही वाई एक्सिस पे भी बनेगा। मतलब कि जैसे अभी हम लोग बनाए थे 5 0 और यहाँ पे 0 5, बिल्कुल सही है, यहाँ भी जितना लीन कर रहा है उतना ही यहाँ पे भी लीन कर रहा है। इस तरह के केस बनता है। ओके,
सिंपल सा चीज़ है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या करेंगे इस चीज़ में? सिंपल सा स्लोप दिमाग में आ जाना चाहिए मुझे, स्लोप। तो इस चीज़ में थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुद से बना के कमेंट्स में प्लीज़ लिखें। ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, सी यू, बाय, गुड नाइट।